हेलो एवरीबॉडी, मैं दीपक यादव फ्रॉम क्रो साइबर सिक्योरिटी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बीजीपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिस प्लेलिस्ट के अंदर आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसके अंदर हम कंप्लीट बीजीपी के पार्ट को कवर करेंगे काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर। और वीडियोस डालने में थोड़ा डिले हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी है, तो दैट्स वाई मैं कंटिन्यू वीडियोज़ नहीं बना पाता हूँ। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी वीडियोज़ में डे बाई डे आप लोगों को देता रहूँ। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर हम कवर करने वाले हैं बीजीपी के पार्ट को, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों को नहीं पता, तो बस आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है कि बीजीपी क्या है, क्यों यूज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको कंप्लीट हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बस आप लोगों ने वीडियोस को फॉलो करते रहना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बीजीपी क्या है, क्यों यूज करते हैं, और मतलब इसके रिगार्डिंग जो भी सारी क्वेरीज होंगी, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे, इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद बहुत इजीली आप लोग समझ जाओगे। और विद प्रैक्टिकल सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल को कवर करूंगा, जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल हैं जैसे EIGRP OSPF, उन सबको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बस आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखते रहना है। पहले मैंने बीजीपी इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे बीजीपी स्टार्ट किया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि बीजीपी क्या है, बस आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को देखना है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत पहले से पता होना चाहिए, मतलब CCNA का जो कंटेंट है वो आप लोगों को अच्छे से पता हो, तो बहुत ईजी होगा आप लोगों को इसको समझने के लिए। ठीक है, और नो डाउट बस आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को देखना है, बहुत इजीली आप लोग बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल को सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है बीजीपी के बारे में, तो इनको जानने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ बीजीपी क्या है। बीजीपी एक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो डायनेमिक राउटिंग का पार्ट है। ठीक है, और तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। और डायनेमिक राउटिंग क्या होती है और राउटिंग क्या होती है, तो ये आपको ऑलरेडी पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये उसी का पार्ट है। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बीजीपी की फुल फॉर्म। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजीपी की जो फुल फॉर्म होती है, वो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल होता है। जो भी आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोगों ने खुद के नोट्स बनाने हैं जो आप लोगों को इजी होंगे। कभी आप लोगों ने रिवाइज करना हो तो आप लोग रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, इट इज ए ईजीपी प्रोटोकॉल। तो अब बात करते हैं ईजीपी क्या है। तो डायनेमिक राउटिंग के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आईजीपी और एक होता है ईजीपी। तो आईजीपी के अंदर जैसे मैं मान लो कि दो राउटर्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, जस्ट समझाने के पर्पज से मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि दो राउटर मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, और यहाँ पे मैंने ले रखा है AS नंबर 100, और यहाँ पे भी ले रखा है मैंने AS नंबर 100। अब AS नंबर क्या होता है, बस आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को देखना है, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पता लग जाएगा। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए पहले से कि AS नंबर क्या होता है। ठीक है, तो नहीं पता तो आप लोग सर्च कर लिया करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस इन वीडियोस के अंदर ही सारी चीजें आप लोगों को मिलती रहेंगी, कुछ चीजें मिस हो सकती हैं। और जो भी कुछ आप लोगों को लगता है इसमें डाउट रह गया है, तो एक बार कमेंट में बता दिया करो या एक बार सर्च करके देख लिया करो। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस और भी हैं यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, या बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उनको पढ़ के आप लोग कवर कर सकते हो। ठीक है, जो भी चीज़ मिस रह जाती है, और कमेंट में मुझे सजेस्ट कर दिया करो कि ये चीज़ आपको नहीं समझ में आया, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको कवर कर पाऊँ। ठीक है, लेकिन मैं अपनी ओर से कंप्लीट कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे एएस नंबर, एक राउटर ये है, एक राउटर ये है, तो दो एएस मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। इस राउटर के ऊपर 100 है, यहाँ पे भी 100 है। तो सेम एएस नंबर को कनेक्ट करने के लिए, मतलब सेम एएस नंबर के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए वहां पे हम किसका यूज करते हैं, आईजीपी का। याद रखना, सेम एएस के ऊपर कौन वर्क करता है, आईजीपी। और जहां पे मान लो दो डिफरेंट एएस हैं, मान लो कि यहाँ पे राउटर 1, राउटर 2, यहाँ पे एएस नंबर 100 है, जस्ट एग्जांपल, और यहाँ पे 200 है। अब यहाँ पे दो डिफरेंट एएस हैं, तो दो डिफरेंट एएस को कनेक्ट करने के लिए ईजीपी राउटिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, ये डायनेमिक राउटिंग का ही पार्ट है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो आईजीपी और ईजीपी में डिफरेंस क्या है, आईजीपी सेम एएस के ऊपर वर्क करता है और ईजीपी दो डिफरेंट एएस के ऊपर वर्क करता है। तो बस इसके अंदर मेजर डिफरेंस जो है यही है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हम आईजीपी के अंदर दो डिफरेंट एएस को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके कुछ टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, उनको हम अप्लाई करके दो डिफरेंट एएस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ईजीपी के अंदर भी हम ऐसा कर सकते हैं, सेम एएस के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस होती है, वो धीरे धीरे आप लोगों को जानने को मिलेंगे कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बस आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू फॉलो करते रहना है। ठीक है, तो अब इसको एक बार मैं मिटा देता हूं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज ए पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। तो पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल से मतलब यहाँ पे क्या है, मान लो कि मेरे पास R1, और यहाँ पे भी एक राउटर है R2, यहाँ पे भी एक राउटर है R3, और यहाँ पे एक राउटर है R4, और यहाँ पे एक राउटर है R5। अब मान लो इस डिवाइस को यहाँ पे कुछ पैकेट सेंड करना है, और इस डिवाइस को यहाँ पे कुछ पैकेट सेंड करना है। तो यहाँ से जो पैकेट आ रहा है
तो ये जो पैकेट यहाँ पे जनरेट हुआ है ये कंप्लीट पाथ के इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है, मतलब कंप्लीट पाथ की इंफॉर्मेशन इसके अंदर लग के जाएगी। मतलब यहाँ तक जब पैकेट रिसीव होगा इस R1 के ऊपर जाके, और यहाँ से भी जो पैकेट आएगा उसके ऊपर भी कंप्लीट पाथ की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिटेक्ट होगी, मतलब मेंशन होगी। जो हमारे आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनके अंदर बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए मैट्रिक का यूज किया जाता है, और बीसीपी राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए पाथ एट्रीब्यूट्स का यूज किया जाता है। मतलब पाथ एट्रीब्यूट से मतलब क्या है, जो पैकेट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन रखी जाती हैं तो उनका यूज किया जाता है फॉर बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए। तो दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बस आगे आप लोगों ने बस देखते रहना वीडियोस को, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आप लोगों को कवर होती जाएंगी, विद प्रैक्टिकल्स हम सारी चीजों को कवर करेंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, ये लेयर 7 राउटिंग प्रोटोकॉल है। लेयर 7 से मतलब क्या है, ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर वर्क करता है। मतलब ऐसा नहीं कि ओनली फॉर एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ही वर्क करता है, तो मतलब जो स्टार्ट होता है हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल, जो जनरेट होना स्टार्ट होता है, मतलब काम करना जो स्टार्ट करता है वो लेयर 7 से करना स्टार्ट करता है। और जो हमारा EIGRP OSPF जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो लेयर 3 से काम करता है। ठीक है, मतलब नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करता है। और ये कहां से काम करना स्टार्ट करता है, एप्लीकेशन लेयर से। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं, इट इज ए रिलायबल प्रोटोकॉल। तो इसका मतलब क्या है, तो अभी आप लोगों को समझ में आएगा, धीरे धीरे मैं बताता जाऊंगा। और ये यूज करता है, किसका यूज करता है, टीसीपी। टीसीपी का यूज करता है, मतलब टीसीपी पोर्ट नंबर का यूज करता है, और जो पोर्ट नंबर है 179 का यूज करता है। और अब आप लोगों को पता लग गया होगा रिलायबल क्यों है, बिकॉज ऑफ रीजन कि टीसीपी के अंदर 3 वे हैंडशेक परफॉर्म होता है। यदि आप लोगों को 3 वे हैंडशेक के बारे में नहीं पता तो उसका लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर दे दूंगा, तो आप लोगों ने इस वीडियो को जरूर देख लेना है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से 3 वे हैंडशेक क्या है। मतलब कंप्लीट आप लोगों को मैंने प्रोसेस बता रखा है ऑलरेडी, तो बस आप लोगों ने इस वीडियो को देखना है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि जो भी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको मिस करना है कि चलो ठीक है चलता रहेगा, है ना, देख लेंगे। लेकिन जो भी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये चीज आप लोगों ने कवर करनी है तो करना है, तभी आप लोगों को आगे की चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलायबल क्यों है, क्योंकि टीसीपी के अंदर कनेक्शन स्टैब्लिश होता है ना, तो दैट्स वाई ये रिलायबल राउटिंग प्रोटोकॉल है। मतलब कोई भी पैकेट मान लो लॉस हो गया तो अपनी ओर से पैकेट मतलब एक्नॉलेज पहले कर देगा। ठीक है, तो दैट्स वाई आप यू कैन से दैट कि दिस इज अ रिलायबल राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओनली बीजीपीए फुल्ली रिलायबल राउटिंग प्रोटोकॉल है। जो EIGRP OSPF मतलब और भी जो बाकी के राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो फुल्ली रिलायबल राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है, ओनली फॉर बीजीपी ही है। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों ने, जो फुल्ली राउटिंग प्रोटोकॉल मतलब फुल्ली जो रिलायबल राउटिंग प्रोटोकॉल है वो बीजीपी है, और बाकी के राउटिंग प्रोटोकॉल्स फुली रिलायबल नहीं है। वो भी है रिलायबल लेकिन कंप्लीटली नहीं है, कंप्लीटली जो है हमारा बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और मतलब इट इज ए मोर सिक्योर देन एनी अदर राउटिंग प्रोटोकॉल बिकॉज ऑफ रीजन इसके अंदर टीसीपी परफॉर्म होता है। तो जब भी डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है या नेबरशिप आप आता है तो वहाँ पे 3 वे हैंड से परफॉर्म होता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट कि कुछ भी चीज यहाँ पे शेयर करेगा तो पहले कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, देन उसके बाद प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। तो आप कह सकते हो कि ये एक सिक्योर राउटिंग प्रोटोकॉल है एज कंपेयर टू अनदर राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज ए क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। यदि आप लोगों को नहीं पता क्लासलेस से मतलब क्या है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले CCNA के वीडियोस आप लोगों ने अच्छे से देख लेने हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्लासलेस और क्लासफुल से मतलब क्या है। ओके, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज ए सपोर्ट मैनुअल समराइजेशन। मैनुअल समराइजेशन से मतलब क्या है कि समराइजेशन किसे बोलेंगे, पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि समराइजेशन होती क्या है। मतलब मल्टीपल नेटवर्क्स को आप एक सिंगल नेटवर्क के अंदर समराइज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट समराइजेशन इसके ऊपर डिसेबल होता है बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर, आपको मैनुअली आपको असाइन करना पड़ता है। मतलब समराइजेशन आप लोगों ने परफॉर्म करवाना है तो मैनुअली आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक खुद से नहीं करेगा, जैसे EIGRP के अंदर समराइजेशन इनेबल होता है बाय डिफॉल्ट, तो इसके अंदर नहीं होता। जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बस आप लोगों को छोटी छोटी चीजों को याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल भी जब हम इन चीजों को करेंगे तो आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, और मतलब थ्योरेटिकल पार्ट कई बार हम भूल जाते हैं, प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो अच्छे से हमें पता रहेगा, तो वो भी चीज हम करके देखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं बस मैं आप लोगों को थ्योरी पार्ट बता रहा हूँ फिर खत्म कर दूंगा, हर एक चीज का हम प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा जो भी चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एडी वैल्यूज। इसके अंदर एक होता है, बीजीपी के 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है IBGP और एक होता है EBGP। ठीक है, तो IBGP के अंदर एडी वैल्यू होती है हमारी 200 और EBGP के अंदर होता है 20। तो ये EBGP और IBGP ये क्या है, बस इसके टाइप है, बस आप लोगों ने अभी के लिए इतना ही याद रखना है। और एडी वैल्यू क्या है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर, बस आप लोगों ने वीडियोस को कंटिन्यू फॉलो करते रहना। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि भाई कोई भी चीज आप डायरेक्ट देखोगे, जैसे मान लो अभी ये फर्स्ट वीडियो है, मैं 10 वीडियोस क्रिएट कर चुका हूँ, आप डायरेक्ट 10 नंबर की वीडियो को देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। बस आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखते रहना है, आप लोग खुद समझदार हो, ऐसा नहीं कि भाई, है ना, मतलब
किसी भी चीज़ को हम करने जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तभी वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। और ये कोई कहानी नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई महाराजा अकबर की कहानी सुना रहा हूँ, आप लोगों को बस याद रह जाएगी। टोटली बेस्ड ऑन चीज़ें प्रैक्टिकल बेस हैं, कमांड बेस हैं। तो कमांड किसी को भी याद नहीं रहती है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस में रहते हो तभी आपको याद रहेंगी। बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ आप करने जा रहे हो वो कैसे आप परफॉर्म करोगे, उसका मीनिंग क्या है। और कमांड आप लोग भूल जाते हो तो चैट जीपीटी की भी आप लोग हेल्प ले सकते हो, मतलब और भी बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिसके द्वारा आप कमांड भूल जाते हो तो कहीं और से भी देख सकते हो, ठीक है। तो बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट जरूर अच्छे से पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, बीजीपी डजंट सपोर्ट डायनेमिक नेबर डिस्कवरी, मतलब इसके अंदर डायनेमिक नेबरशिप आप नहीं आता है। मतलब जैसे और राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करते हैं, बीजीपी के अंदर किसी भी मल्टीकास्ट एड्रेस को ये यूज नहीं करता है। जैसे मेरे पास जस्ट एग्जांपल, एक बार मैं इनको मिटा देता हूँ कि मेरे पास 3 राउटर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे और इसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट है, यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट है और कोई भी XYZ नेटवर्क यहाँ पे आप लोगों ने असाइन कर रखा है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल 100 कॉन्फ़िगर कर रखा है, यहाँ पे एएस नंबर 200 का ले रखा है, मैंने यहाँ पे 300 ले रखा है। अब यहाँ पे बीजीपी कॉन्फ़िगर कर दिया, यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया, यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे नेबरशिप आप नहीं आएगी, आपको मैनुअली बताना पड़ेगा, मतलब आपका नेबर जो है वो आपको बताना पड़ेगा तभी नेबरशिप आप आएगी, ठीक है। तो ये डायनेमिक मतलब ऑटोमेटिक खुद से जनरेट नहीं करेगा, तो आपको बताना पड़ता है। लेकिन और बाकी की जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करते हैं। जैसे EIGRP कॉन्फ़िगर करते हो या OSPF कॉन्फ़िगर करते हो तो वो अपने मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, तो आपकी नेबरशिप आप आ जाती है, ठीक है। लेकिन बीजीपी के अंदर ऐसा नहीं होगा। बीजीपी कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको नेबर भी बताना पड़ेगा, देन आपकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होंगी और तभी आपकी नेबरशिप आ पाएगी। वो कैसे करेंगे वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोगों ने डोंट वरी, ऐसा नहीं कंफ्यूज नहीं होना कि यार बोल तो देते हो है ना, बताया तो है नहीं प्रैक्टिकल के अंदर। वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं कोई झूठी कमिटमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ, बस आप लोगों ने वीडियोस को देखते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और ये सपोर्ट करता है MD5 ऑथेंटिकेशन। अब ये MD5 ऑथेंटिकेशन क्या है इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अभी थोड़ा समझना इसको मुश्किल होगा। मुश्किल तो नहीं होगा लेकिन वीडियो काफी बड़ा बन जाएगा। बस आप लोगों को भाई इंट्रोडक्शन यहाँ पे बीजीपी का दे रहा हूँ, तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप बस वीडियोस को देखते रहना। और 2 नोट्स मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए, नोट यहाँ पे लिखे हुए हैं, नोट से मतलब, और यहाँ पे क्या लिख रखा है, नोट वी कांट कॉन्फ़िगर मोर देन वन AS ऑन ए सिंगल राउटर, मतलब एक राउटर के ऊपर। जैसे मान लो एक बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल, एक राउटर में आपने ले रखा है और यहाँ पे आपने बीजीपी चला दिया और AS नंबर आपने 100 ले लिया, तो इसके ऊपर आप दोबारा से कॉन्फ़िगर करना चाहते हो बीजीपी 200 के साथ, मतलब दूसरा AS नंबर यूज करना चाहते हो तो नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते। एक राउटर के ऊपर मतलब एक ही AS नंबर के साथ आप बीजीपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखना है बस आप लोगों ने। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसा कि सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है, बीजीपी सेंड ऑल टाइप पैकेट्स, मतलब बीजीपी के अंदर जितने भी जो पैकेट सेंड होंगे वो सारे के सारे यूनिकास्ट होंगे, मतलब मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, सारे के सारे यूनिकास्ट होंगे जितने भी पैकेट्स वो सेंड करता है। इसके अंदर बहुत सारे मैसेज टाइप है, सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी बीजीपी के बारे में, जस्ट ए इंट्रोडक्शन। तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आया होगा, यदि नहीं समझ में आया तो आप लोगों ने इस वीडियो को दोबारा से देखा। बस इस वीडियो के अंदर बीजीपी के बारे में कुछ इतना ही मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, और अभी बीजीपी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ अच्छे से, ठीक है। बस आप लोगों ने वीडियोज को अच्छे से देखते रहना है और हम कंप्लीट बीजीपी के पार्ट को कवर करेंगे, फिर उसके बाद और भी जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं सबको स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी आप लोगों के डाउट है, जो भी क्वेरी है, जो भी आप लोग चाहते हो, एक बार कमेंट में जरूर बता दिया करो, ठीक है। जो भी आप लोगों की क्वेरी होगी कमेंट में, उनका मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।